नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 3 जनवरी 2025 और दिन है शुक्रवार। तो आज जानते हैं आपके मंडियों में क्या रहा। आज के आलू के ऊपर उतार और चढ़ाव, और साउथ की मंडियां, महाराष्ट्र की मंडियां, पंजाब की मंडियां, हरियाणा की मंडियां और उत्तर प्रदेश की मंडियों के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही बंगाल में आलू का क्या चल रहा है वो भी बताएंगे आपको, और फिर आपके लेंगे प्रश्नों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों हाइब्रिड आलू की, तो हाइब्रिड आलू की जो कच्ची वैरायटी है उसमें खुदाई होती है, और वो जो है सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि उसकी खुदाई कच्चे में ही कर दें। रेट अच्छे चल रहे हैं और आपके ज़्यादातर वैरायटी है 70 और 80 दिन की होती है। 65, 70, 80 दिन, 85 दिन पर आप लास्ट कर देते हैं, तो उसको जो है पक्के के लिए न रखें। अगर पक्के के लिए आप रखते हैं तो बाद में उसके रेट नहीं मिलते और आपका पूरा खर्चा होता है। इस समय आप देखेंगे कि एक तो पानी की मात्रा आलू में ज़्यादा होती है, तो उसका वेट जो है ज़्यादा होता है। आप बोरे में 50, 55, 56 और 60 किलो तक की भर्ती हो जाती है, लेकिन जब पक्का आलू होता है उसके बाद वही आलू 49, 48, 49, 50 किलो पर रुक जाता है। तो 5-6 किलो का ये डिफरेंस है। इसमें अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इस समय बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं। कल एक कोई भाई कमेंट कर रहे थे कि आप बताइए किसान को 700-800 रुपये में आलू पड़ता है और ये इसका क्या करें। तो भाई साहब, मैं केवल ये आपको बता रहा हूँ मंडी में क्या सिचुएशन चल रही है। पिछले सालों में भी कोई बहुत ज़्यादा महंगाई हालांकि प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन पिछले सालों और एक साल के अंदर जस्ट डबल आपको रेट मिल रहे हैं, तो उसकी तुलना में तो अच्छे मिल रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि फिर भी आलू किसान को पूरा पर्याप्त भाव नहीं मिल रहा है, तो फिर इससे ज़्यादा कि आप अभी उम्मीद लगाना बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि जब रिटेल में अगर आप 800 रुपये, 850 रुपये पैकेट फुटकर थोक में बेचेंगे, तो इसका जस्ट लगभग डबल खर्चे हो समय तो, और कुछ खराब भी होता है, उसका डबल मार्केट में पहुंचता है। तो पैकेट का मतलब है 16 रुपये किलो, तो 32-33 रुपये किलो से ज़्यादा आप कहाँ ले जाएंगे। अगर वहाँ फुटकर में अगर ज़्यादा मिलता है ये उपभोक्ता को, तो फिर इस पर हाय तौबा सरकारी तंत्र भी मचाने लगेगा, मीडिया भी मचाने लगेगा, सब मचाने लगेंगे। किसान के लिए कोई नहीं सोचता कि किसान का क्या भाव मिल रहा है और क्या मिल रहा है। इसमें बिचौलियों का जो बीच का अंतर है वो थोड़ा कम होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम कई बार आवाज़ उठा चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से, और हम कई रिजर्व बैंक की भी एक रिपोर्ट आई थी कि जो बीच का मार्जिन है वो काफ़ी लोगों में डिवाइड होता है और किसान को उतना फायदा नहीं मिलता। तो इस पर बात करना बहुत आवश्यक है, सभी को बात करनी चाहिए। लेकिन इस समय आपके फायदे का सौदा यही रहेगा कि आप जितना जल्दी हो सके अपने कच्चे आलू को, जो हाइब्रिड आलू आपने बुवाई की है, वो जरूर बाजार में बेच दें। इसके बाद किसान भाइयों, अगर बंगाल पर हम चर्चा करें तो बंगाल में जो नई फसल है कच्चे आलू की, उसकी खुदाई कई जगह से प्रारंभ हो गई है। शुरुआत में अच्छे रेट मिलना प्रारंभ हुए थे, 2100 रुपये क्विंटल तक आलू बिक रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके जैसे जैसे खुदाई बढ़ रही है, मार्केट में आमद बढ़ रही है, तो धीरे धीरे आलू के रेटों में भी डाउनफॉल आ रहा है। क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी बॉर्डर लीगली ओपन नहीं किए गए हैं, लेकिन गुवाहाटी और अन्य मंडियों में आलू तो पहुंच रहा है। अब कैसे पहुंच रहा है वो ये जाने। हालांकि इस तरह से पहुंचने में व्यापारियों को और लोकल लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीच के लोग, इसमें भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है, लेकिन सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इस समय किसान के लाभ के लिए और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू करने के लिए बॉर्डर को खोलना चाहिए। इस समय अगर हम कच्चे आलू की बंगाल में बात करें तो अगैती पुखराज आलू 2 माह के बाद वहाँ से खुदाई शुरू हो जाती है, 60 दिन के बाद से खुदाई शुरू हो जाती है। और पैदावार की बात करें तो पैदावार भी ठीक निकल रही है, साइज भी बढ़िया है। और लेकिन इस समय रेट की बात करें तो 16 से 16.5 रुपये केजी के आसपास के रेट इनको मिल रहे हैं। बॉर्डर कानूनी तौर पर नहीं खोला गया है। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं आज के आलू के भावों की। दिल्ली आजादपुर मंडी में 100 के आसपास गाड़ियां हैं, जिसमें 24 गाड़ी बैलेंस हैं, 14 संबल की, 8 हरियाणा की और 2 पुराने आलू की गाड़ी बैलेंस बची। चिप्सोना की ज़्यादा अब गाड़ियां नहीं आ रही, 1-2 गाड़ी आती हैं। 1300 से 1400 रुपये प्रत्येक पैकेट के रेटों से ऑन डिमांड आलू बिकता है। बाकी फड़ पर या आप जबरदस्ती जिसको दिखाते हैं उसकी कोई रेट नहीं। सूर्या आलू वही 1500 से 1800 रुपये पैकेट, कोई जिसकी डिमांड है वो बिक रहा है, जिसके पास स्टोर में रखा है। नया कोई आलू आ नहीं रहा है। स्टोर से जो सीधा आता था हाइब्रिड आलू पुराना, वो बिल्कुल लगभग बंद हो चुका है।
इस समय पंजाब से 82 गाड़ियां आ जाई हैं। पंजाब का टोटल 82 नए आलू की हैं, जिसमें पंजाब की 28 गाड़ियां हैं, हरियाणा, पंजाब, शाहबाद इस सब के 28 में मिला करके 650 से लेकर के 710-20 के रेटों से, पैकेट के रेटों से आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। संभल की 54 गाड़ियां, जिसमें संभल, छबरामऊ और कन्नौज से भी गाड़ियां इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश की 680 से 730 रुपए प्रति 50 केजी के रेटों से बिक्री हुआ है। जो है यहाँ का आलू, संभल का जो टॉप क्लास वीआईपी पीली मिट्टी का आलू वो 750-760 तक की बिक्री है। ये सुबह सुबह की बिक्री है, बाद में आलू के रेट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। किसान भाइयों, जो वेफर आलू है वो 1000 से 1150 और 1200 रुपए पैकेट तक की बिक्री है, उसकी बढ़िया क्वालिटी के हिसाब से। इसका गुल्ला 600 से 700 रुपए पैकेट में गुल्ला भी बिक्री हो रहा है। बाराबंकी में ओल्ड आलू के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। चिप्सोन आलू 21 से 21 रुपए किलो बिक रहा है, और हालांकि थोड़ा थोड़ा डाउन ही जा रहा है, ऊपर 23 तक था अभी कुछ दिनों पहले। नया आलू 1450 से 1550 रुपए पैकेट में फर्रुखाबाद का सफेद आलू, और एक्स्ट्रा सुपर 1650 का कन्नौज का बिक्री यहाँ पर हो रहा है। लाल आलू लोकल 1550 से 1750 रुपए पैकेट, और कन्नौज का लाल आलू 1750 से 1850 रुपए पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कुरावली मंडी में 600 से 700 रुपए मन के रेट है, यही कल के लगभग और यही आज है। बात करें सातनपुर मंडी फर्रुखाबाद की, यहाँ पर खुली बिक्री जो हो रही है, ट्रॉली में भर के सीधा आलू आता है, बोरी बारदाना व्यापारी लगाता है, और जो ये रेट है वो टोटल जो है सारे खर्चे व्यापारी देता है, ये किसान को मिल जाते हैं। 1351 रुपये कुंटल और 1381 से 1391 तक ख्याति आलू की बिक्री हुई है। कोई एक आध लॉट 1400 बढ़िया क्वालिटी वीवीआईपी क्वालिटी मासाखुर जिसको कहते हैं 1401 1411 भी बिक्री हुआ है। और जो गुल्ला मिक्स आलू था या जो थोड़ी क्वालिटी डाउन थी वो 1251 से लेकर के 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुई है। जहाँ हुंडा बिक्री के ज़्यादा पैकेट अब आना बंद हो गए हैं, जो खेतों से बिक्री हो रही है वो 650 से 750 रुपये, 760, 70, 80 तक के पैकेट तौल के हिसाब से, जो बढ़िया भरे हुए पैकेट होते हैं उसके रेट अच्छे मिलते हैं, उसके हिसाब से बिक्री हो रही है। यहाँ पर ठठिया मंडी में भी 6,000 पैकेट के आसपास की आवक है। सफेद आलू 700 से 750 रुपये, हल्की क्वालिटी में 650 से 700 रुपये, लाल आलू कंचन 800 से 820-30 रुपये पैकेट, और पुखराज आलू 850 से 901 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें नवीगंज मंडी की, तो यहाँ पर सफेद आलू 651 से 811 तक की बिक्री है, बढ़िया क्वालिटी वीवीआईपी तोल के और उसकी भर्ती के हिसाब से बिक्री होती है। लाल आलू 751 से 851, ये कंचन है या अन्य क्वालिटी है, लाल गुलाल वगैरह। पुखराज जो है 901 तक की बिक्री पैकेट की यहाँ पर देखी गई। वहीं बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में पुराना आलू 12 से 14 रुपये किलो, गुल्ला जो है 8 से 11 रुपये किलो, चिप्सोना 20 से 22 रुपये किलो, सफ़ेद नया आलू 20 से 25 नए आलू की भी पैकेट हैं 1350 से 1550, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी 1600 तक, लाल आलू 18 से 19 रुपये किलो, हल्का थोड़ा लाल में 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। छिबरामऊ मंडी में 650, 680, 711, 731 में सफ़ेद आलू के पैकेट की हुंडा बिक्री हुई, वहीं लाल आलू 825 के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में बात करें तो 80 गाड़ियों की आज आवक है। पुराने आलू की 15 गाड़ियां हैं, वही 14 से 15 रुपए किलो वीवीआईपी क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 10 से 13 रुपए किलो में बिक रहा है। नए आलू हरियाणा पंजाब की 15 गाड़ियां हैं, 14.5 से 15.5 रुपए किलो की रेट की बिक्री है। वहीं यूपी की 50 गाड़ियां हैं नए आलू की, यूपी में जो है आगरा, अलीगढ़ और आपका इधर से हाथरस और आसपास की है, और कन्नौज और छिबरामऊ की भी यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। उसके रेट की बात करें तो 1550 से 1800 रुपये। संभल की भी गाड़ियाँ किसान भाइयों जयपुर में, और जो जयपुर के रेट हैं वो संभल के सबसे अच्छे रेट हैं, 16-17 रुपये किलो संभल के हैं, सॉरी माफ करना 18 नहीं है। और हल्के क्वालिटी का आलू 13.5 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लखनऊ मंडी में जो नया आलू पहुंच रहा है वो 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है क्वालिटी वाइज। इंदौर में पुराने की कोई गाड़ी नहीं, आज नया आलू जो बिका है वो 13,000 पैकेट टोटल आलू की आवक है। एटीएल आलू 28 से 31 रुपये किलो, चिप्सोना 1 20 से 24 रुपये किलो, एलआर 28 से 30 रुपये किलो, टोरस 27 से 28 रुपये किलो, पुखराज 15 से 16.5 रुपये किलो, सुपर 6 16 से 70 रुपये किलो, ज्योति 1550 से 1800 रुपये में वीवीआईपी क्वालिटी का, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 19 रुपये किलो बिक्री हुआ है। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू गुल्ला मिक्स 14 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें पीपली मंडी कुरुक्षेत्र की, यहाँ पर 1200 रुपये से 1300 रुपये कुंटल के रेट से आज सफेद आलू की बिक्री देखी गई। अब बात करते हैं किसान भाइयों मुंबई मंडी की, तो यहाँ पे 11,189 पैकेट, करीब 12,000-13,000 पैकेट तक है, सुबह सुबह की ये आमद है। और यूपी का जो आलू पहुंच रहा है वो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी सुपर जिसको कहेंगे वो बिक रहा है
14 से 15 रुपए किलो, कोई एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर की 16 की भी बिक्री है। और बंद कोल्ड के आलू आज तो सब बंद ही हो गए, अब तो 10 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तालेगांव का 13 से 15 रुपए किलो, एमपी का 8 ईयर सुपर 6 वही 25 से 30 है जो चिप्स क्वालिटी का आलू है, और जो राशन क्वालिटी का आलू है उसके 18 से 22 रुपए किलो के रेट हैं। पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर 15 गाड़ियां हैं, 18 से 20 रुपए किलो के रेट है किसान भाइयों। बढ़िया क्वालिटी के आलू के धीरे धीरे कम होते नजर आते हैं, कभी थोड़ा आमद के हिसाब से कम ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हल्का थोड़ा सा 16 से लेकर के 70 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में आगरा टोटल 66 गाड़ियां हैं यूपी साइड की, और 24 से 26 रुपए किलो के वीवीआईपी क्वालिटी के रेट है। और हल्का आलू जो गुल्ला मिक्स है वो 18 से 22 रुपए किलो बिक रहा है, और हल्का 14 से 18 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में आगरा का आलू 22 से 24 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का क्वालिटी का 18 से 22 रुपए किलो, और एमपी का आलू 25 से 26 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। आज इसमें 1 रुपए किलो का दबाव देखा गया कल की तुलना में। गुवाहाटी मंडी में ओल्ड आलू आगरा फरुखाबाद का 19 से 21 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर के 18 रुपए किलो, नया आलू पंजाब और फरुखाबाद का 18 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों ये थे आज के आलू के भाव। अब आपके थोड़े से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो जो भी व्यूअर भाई हैं हमारे क्वेश्चन पूछते हैं उनका हम डेली अब जवाब दे रहे हैं। तो एक है मोहित ठाकुर, ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहना सादाबाद के कुछ कोल्ड मालिकों ने किसानों का मिलकर के शोषण किया है, और उन्होंने किसी रेट में आलू का तय किया, फिर किसी रेट में बिक्री की। इसका एक उपाय तो यह है कि अगर आपके पास कोई बिक्री की पर्ची है तो आप उपभोक्ता अदालत में जाकर के इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है, आगे के लिए सतर्क हो जाइए, इसका आप जो है एक एफआईआर दर्ज करा दीजिए और पेपर में भी निकलवाइए, और हम लोग भी अगर आप सबूत देंगे और आप हमें बाइट भेजेंगे अपनी तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन बिना सबूत के कुछ भी कहना किसान भाइयों मोहित ठाकुर जी संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप सबूत हमें भेजेंगे तो हम उस सबूत के साथ प्रसारण करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसान का शोषण करने का मतलब है हम आपकी आवाज़ जरूर उठाएंगे। और हम नहीं, हम अन्य लोगों से भी निवेदन करेंगे, यूट्यूबर भाइयों से, क्योंकि आप ही लोग हैं जो देहात लेवल पर ग्राउंड लेवल जीरो से आप इनकी किसान भाइयों की आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी बड़े मीडिया को सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, और वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं या सरकार के दब करके काम करते हैं, तो वो बड़े लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन ये गलत है, आगे के लिए आप सतर्क हो सकते हैं, ऐसे कोल्ड स्टोरेज की तरफ रुख न कीजिएगा, क्योंकि ये कोई काठ की हांडी समझिए, इसको बार बार नहीं चढ़ सकती। आप आगे से ऐसे कोल्ड में अपना माल न रखें। धीरज यादव जी कहते हैं कि 05234 को कब लगाना चाहिए? तो 05234 को लगाने को तो कभी भी लगा सकते हैं। इसमें 34% फास्फोरस होता है, और 52% फास्फोरस होता है, और 34% पोटेशियम होती है। हालांकि ये जो सक्रिय पोटेशियम लिक्विड में वो 50-60 दिन के बाद बढ़िया काम करती है, तो 50 से 60 दिन पर आप 05234 का स्प्रे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। उसके बाद आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। रोहित पंडित जी, ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास को कल्चर कितने दिन लगा सके? रोहित जी, एक तो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास के कल्चर वाली बात जो हमने कही है वो केवल उसको सक्रिय करने की बात कही है। इसका जर्मिनेशन नहीं संभव है, इसको पैदा नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ इनएक्टिव फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में जो स्यूडोमोनास और आपका जो ट्राइकोडर्मा है ये आते हैं बाजार से, तो इनको हम एक्टिव कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे पहले आप एक्टिव कर सकते हैं। इनमें कोई जनन नहीं होता, इनकी ग्रोथ नहीं होती, ये एक्टिव हो जाते हैं। उसके लिए आप, हमने बताया इनके खाने के लिए आप 2 किलो प्रति 200 केजी पानी में गुड़ डाल करके उनको डाल दें, 48 घंटे पहले डाल दें। उसके बाद पानी के साथ भी आप चला सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इनको जो है कल्चर, इस तरह से उसको हमने नाम दिया है। ऐसा कहीं कोई उसमें नहीं मिला हमें रिसर्च पेपर में कि इनकी हम गुणन कर सकते हैं या इनकी वृद्धि कर सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ सबूत नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन है, ब्लाइट नहीं रुक रही है, तो जिन किस नाम नहीं लिखा है इसमें, तो जिन किसान भाइयों की ब्लाइट हल्के फंगीसाइड से नहीं रुक रही, वो आप धानुका की किरारी का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा फंगीसाइड है। मैंने तो उसके पहले भी आपको बताया था, टेबुकोनाजोल और हेक्साकोनाजोल और टेबुकोनाजोल का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एविस्टार टॉप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे भी नहीं रुक रही है। तो आप जो है फिर धानुका की किरारी ही पकड़े, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अभी तो डिस्काउंट पर चल रहा है। 1300 साढ़े 1300 के रेट तो ऑनलाइन मिल रहा है, 1345 का ऑनलाइन मिल रहा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 150 ml प्रति एकड़ से 200 ml प्रति एकड़, आप अपनी फसल के रोग के हिसाब से 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में डाल करके और अच्छी तरह से इसको ऊपर नीचे पौधे के दोनों तरफ जो है स्प्रे करें, और धूप खिल जाए उस समय स्प्रे करें। और इसके बाद इसमें कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो खाद
या कोई भी टॉनिक आप नहीं दें जब तक रोग कंट्रोल न हो जाए। इसके अलावा आप चाहें तो मेटालेक्सिल 4% प्लस मैंगोजेब 64.1% जो रेडोमिल गोल्ड में आता है वो लगा सकते हैं 500 ग्राम, और वेल्डामाइसिन 250 ml और थायोफेनेट मिथाइल जो है या थायोमिथाक्सिन 100 ग्राम से लेकर के इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ की ये डोज है। अब जो आगे के और भी किसान भाई हैं उनके भी हम जरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आकाश साके जी हैं, उनका कहना है कि 60 से 70 दिन पर कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए। तो आकाश साके जी 60 से 70 दिन पर एक तो आप अच्छा फंगीसाइड एक जो है रेगुलर आप स्प्रे करते आ रहे हैं शुरुआत से हल्के फंगीसाइड का, अगर कोई रोग नहीं है और फंगीसाइड का भी स्प्रे कर चुके हैं तो उसके बाद आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन हमने बताया है 300 ग्राम चिलेटेड मैग्नीशियम ले सकते हो 300 से 400 ग्राम, और 100 ग्राम मैग्नीज ले सकते हो, 250 ग्राम फेरस ले सकते हो, और इन सबको लेकर के और अलग अलग घोल बना करके ये सॉलिड फॉर्म में आते हैं, और फिर एक साथ टंकी में डाल करके आधा पानी भर के पहले टंकी में उसके बाद डाल करके और NPK 0050 के साथ स्प्रे कर सकते हैं। चिलेटेड फॉर्म में लेते हैं तो NPK 05234 के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर या सल्फेट से रिलेटेड कोई भी यौगिक या कोई भी कंपाउंड आप नहीं डालिएगा जब 05234 का स्प्रे कर रहे हैं। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन था कि हम 05234 के साथ सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आपको जब इसमें भी उसका भी उत्तर मिल गया होगा कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे 05234 के साथ सल्फर का। इसमें कुछ मात्रा में जो NPK होते हैं उनमें सल्फर होती है, लेकिन वो उसका तरीका दूसरा होता है, वो क्या होता है कैसे होता है उस पर न जाकर के आप ये समझिए अपनी तरफ से कुछ भी इधर उधर बहुत ज़्यादा मिक्स न करें। कल एक किसान भाई मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारी फसल थी, हमने पहले कुछ नहीं डाला था, अब हमने नैनो यूरिया नैनो DAP जे फटा ढीका 4-5 चीज बताई मिला के डाल दी, मैंने बहुत बढ़िया किया। तो ये सब करेंगे तो किसी का भी आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। जिसको जितनी मात्रा में पौधा ले लेगा बस उतना फायदा उसको हो सकता है और कभी कभी उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो बार बार हम जो है आपको सतर्क करते रहते हैं, तो उसका आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप फायदा उठा पाएंगे। माई फार्म करके कोई आईडी है, उससे आया सल्फर के साथ 05234 का स्प्रे कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप समझ गए होंगे, आपका जवाब मैंने दे दिया है। ऋषभ यादव जी पूछ रहे हैं कि लिक्विड NPK कैसे काम करता है। लिक्विड NPK कंसोर्टिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, फास्फोरस सोल्युबलाइज बैक्टीरिया होते हैं, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये सब पानी के साथ मिट्टी में आप चला देते हैं तो उसमें अघुलनशील मात्रा में जो आपके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम तत्व होते हैं उनको कलेक्ट करके पौधे को देने का काम करते हैं। इसको स्प्रे में करने से कोई फायदा नहीं है। NPK अगर कंसोर्टिया की बात कर रहे हैं, NPK घुलनशील अगर कोई खाद आती है तो उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा NPK जो पाउडर फॉर्म में या दानेदार फॉर्म में जो आते हैं उसके बारे में हम कई बार आपको चर्चा कर चुके हैं। अब हरीश कुमार जी कह रहे हैं कि 65 दिन के आलू में साइज के लिए वो क्या डालें। तो 65 दिन का आलू हो गया है, अगर पौधा सही है कोई रोग नहीं है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं, चिलेटेड फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपके आलू बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आप अगर चाहें तो PGR का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। PGR में ल्यूसिन और कल्टार का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे एक सौरभ सैनी उन्होंने पूछा भी है कि ल्यूसिन की कितनी मात्रा देनी है, कल्टार की कितनी मात्रा देनी है। ल्यूसिन की जो मात्रा है वो 40 ml से लेकर के 60 ml प्रति एकड़ देनी है। कल्टार की 60 से लेकर के 70-80 ml प्रति एकड़ देनी है। आप आलू की साइज के हिसाब से जो पौधे की साइज है उसके हिसाब से थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं, और पानी जो है उसी हिसाब से आपको पानी लेना है। पौधा पूरी तरह से भीग जाना चाहिए। जब भी आप PGR का प्रयोग करें एक बात सुनिश्चित कर लें, पौधा की बेल जो है यानी कि पौधा का जो वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और नीचे ट्यूबर छोटे हैं तभी स्प्रे करें, और पौधा स्वस्थ है तभी स्प्रे करें। इसके साथ NPK आप यूज कर सकते हैं जो भी जिस लेवल पे आप कर रहे हैं उस तरीके का, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन चिलेटेड फॉर्म में ही करना होगा। कैल्शियम के साथ इसका प्रयोग न करें। अब किसान भाइयों कृष्णकांत शर्मा जी पूछ रहे हैं 52 दिन पर दूसरी स्प्रे में क्या लगाएं। PGR आप लगा सकते हैं 52 दिन पर, NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपकी फसल स्वस्थ है तो आप इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे कर सकते हैं जिस तरह से हमने बताया अभी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप कोई कॉम्बिनेशन ला सकते हैं, बाजार से कॉम्बिनेशन बहुत सारे आते हैं, एरीज के आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं और उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूट्रीगोल्ड और बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, आप जो मर्जी आए वो, लेकिन अच्छी कंपनी का होना चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए, और उसको आप लगा सकते हैं। और उसके बाद
एक बात जरूर ध्यान रखें, रोग आपका पौधा निरोगी होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई स्पॉट है या मौसम इस समय ऐसा है कि फंगस भी अटैक करते हैं, तो उससे पहले प्रोटेक्ट जरूर कर लें किसी उचित फंगीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, एंटीबायोटिक का पहले स्प्रे करें, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करें। 3-4 दिन का डिफरेंस ले सकते हैं। सूरजपाल शर्मा जी पूछ रहे हैं 70 दिन का आलू हो गया है, किस दवा का स्प्रे करें? 70 दिन का आलू है तो आप जो है, अगर आपका पौधा स्वस्थ है, पूरा ऊपर की भड़वार जो है बेल की अच्छी खासी है, तो आप यहां पर पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। पीजीआर में आप ल्यूसिन और कल्टार ले सकते हैं। ल्यूसिन की वही 40 से 50 ml की मात्रा लेंगे, कल्टार की 50 से 60 ml मात्रा लेंगे। इसके साथ एनपीके 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी आप एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईसाबियोन वगैरह बहुत सारे आते हैं मार्केट में, आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे आज आपके सवाल किसान भाइयों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।